जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने जो हूँ वैद्यनाथ धाम की कथा, वैद्यनाथेश्वर लिंग की कथा जो है आपके सामने रख रहा हूँ। तो आपने रामायण या रामलीला तो देखी होगी, तो उसमें आपने रावण देखा होगा। तो रावण क्या था? भगवान महाकाल शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान महाकाल शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वो जो है भगवान शिव की आराधना करता था। तो उसको भगवान शिव ने जो है 10 शीश और 20 भुजाएं प्रदान की थी, अमृत प्रदान करा था। अमृत तो एक बारी जब रावण जो है भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, तो घर ही में वो भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। तो भगवान शिव जो है घर में प्रकट नहीं हुए। भगवान महाकाल ने उसको घर में दर्शन नहीं दिए और वो तब वहीं पे निकट जो पास में जंगल था उसमें चला गया और वहीं पर उसने एक गड्ढा खोद करके और वहाँ पर जो है हवन कुंड बनाया और वहीं पर जो है भगवान शिव की तपस्या करने लगा। और इस प्रकार से जो है जब रावण तपस्या करने लगा तो भगवान शिव तब भी प्रकट नहीं हुए। तो उसने क्या किया कि उस हवन कुंड में अपने सिरों को काट करके आहुति देनी शुरू कर दी। अब जब आहुति देनी शुरू कर दी तो उसने अपने 9 सिरों की आहुति जो है हवन कुंड में दे दी। और जैसे ही 10वें सिर को काटने लगा तो वैसे ही जो है भगवान महाकाल जो है वहाँ प्रकट हो गए, भगवान महादेव वहाँ प्रकट हो गए और रावण से कहने लगे कि हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से जो हूँ प्रसन्न हूँ, तुम्हारी शिव भक्ति से प्रसन्न हूँ, कहो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो इस प्रकार से जो है जब भगवान शिव जो है रावण के सामने प्रकट हुए तो रावण ने भगवान शिव को प्रणाम करके दंडवत होकर के कहा कि हे प्रभु, अब आपको मेरे साथ जो है मेरी लंका में चलना होगा, मेरे राज्य में चलना होगा। अब रावण की बातों को सुन करके भगवान शिव ने जो है रावण को कहा कि हे रावण, मैं तुम्हें अपना ज्योतिर्लिंग स्वरूप देता हूँ और तुम इसको जाकर के अपनी लंका में स्थापित कर देना। लेकिन जो मैं ज्योतिर्लिंग तुम्हें दूंगा तो उसको कहीं भी रास्ते में धरती पर नहीं रखना है, और अगर तुमने धरती पर रख दिया तो वो क्या होगा, वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर तुम उसे नहीं ले जा पाओगे। अब भगवान शिव ने अपना ज्योतिर्लिंग जो है रावण को दे दिया और रावण जो है उस ज्योतिर्लिंग को ले जा करके अपने राज्य की ओर, लंका की ओर चल दिया। अब रास्ते में क्या होता, उसे लोगों शंका लग जाती है, जिसे हम कहते बाथरूम लग गई। तो जब उसे लोगों शंका लग जाती है तो वहां कुछ ग्वाले जो होते हैं गायों को चुगा रहे होते हैं।
अब रावण देखता है कि यहाँ पर जो है ग्वाले जो हैं गायों को चुगा रहे हैं, तो उनमें से एक ग्वाले को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं जरा लघु शंखा जाता हूँ और तुम जो है इस शिवलिंग को पकड़ के रखना। अब जब रावण लघु शंखा चला जाता है तो शिवलिंग जो होता है भारी हो जाता है। ये प्रभु महाकाल की माया है, क्योंकि भगवान शिव को जो है लंका नहीं जाना था। और जब ग्वाले को जो है हाथ में पकड़े हुए जब उसके हाथ थक जाते हैं तो वो क्या करता है, उस शिवलिंग को जो है नीचे रख देता है और नीचे रख करके वहां से चला जाता है। अब जब रावण जो है वापस आता है तो वो देखता है कि ग्वाले ने जो है शिवलिंग को नीचे रख दिया। अब भगवान शिव ने तो रावण को कहा था कि इसको कहीं भी धरती पे मत रखना, लेकिन उस वक्त ग्वाले ने क्या कर दिया, शिवलिंग को धरती पे रख दिया। अब शिवलिंग जो है वहीं स्थापित हो गया। अब रावण ने देखा कि अब शिवलिंग तो स्थापित हो गया है और उसने हाथ जोड़ करके भगवान शिव के पार्थिव लिंग को जो है प्रणाम करके और वहां से लंका की ओर चला गया। और जब लंका की ओर गया तो भगवान शिव ने जो है उसको वहां पर जो है वरदान दिया था बलशाली होने का, कि तेरे बराबर जो है बलशाली पराक्रमी कोई नहीं होगा। तो रावण जब अपने घर चला जाता है, अपनी लंका में चला जाता है, तो ये संदेश जो है वो अपनी पत्नी मंदोदरी को देता है। और जब वो संदेश अपनी पत्नी मंदोदरी को देता है तो जो है वो भगवान शिव के पार्थिव लिंग के बारे में भी जो है अपनी पत्नी को बताता है। अब इस प्रकार से जो है मंदोदरी भी जो है प्रसन्न हो जाती है। अब इस यह देख करके जो है देवता घबरा जाते हैं कि भगवान महाकाल ने जो है रावण को पार्थिव लिंग भी दे दिया और उसको जो है परम बलशाली होने का वरदान भी दे दिया। अब इस प्रकार से जब देवताओं को पता लगा तो वो देवताओं ने क्या किया, नारद जी के पास चले गए। अब जब देवता जो है नारद जी के पास गए तो आपको पता है कि नारद जी तो आग लगा देते हैं, भड़का देते हैं सबको। देवताओं को भड़का देते थे तो राक्षसों को भड़काने में क्या है। तो वो जो है कहते हैं देवता लोग कि नारद जी से कि भगवान शिव ने जो है अपना पार्थिव लिंग भी दे दिया और उसको बलशाली होने का जो है वरदान भी दे दिया। हे नारद जी, तुम जो है लंका जाकर के रावण के अहंकार को दूर करना। रावण को जो है, रावण नहीं तो देवता भी राक्षसों से डरते थे। और जब नारद जी जो है लंका गए तो रावण को कहा कि हे लंकापति रावण, भगवान शिव ने तुम्हें तो बलशाली होने का वरदान दे दिया, परंतु तुमने उसको तो आजमाया ही नहीं कि तुम कितने बलशाली हैं। तो इस पर रावण पूछता है कि मैं अपने बल को जो हूं कहाँ आजमाऊं। तो
नारद जी कहते हैं कि भगवान शिव ने तो तुम्हें जो पार्थिव लिंग दिया था वो तो कहीं और स्थापित हो गया, तुम ऐसा करो कि पर्वत समेत ही जो है भगवान शिव और पार्वती को जो है लंका में ले आओ। अब जो है रावण जो है नारद जी की बात पे विचार करता है और कैलाश पर्वत पे चला जाता, जहां भगवान महाकाल का धाम है। अब रावण क्या करता है कि नीचे पर्वत की जड़ पे जो है हाथ लगा करके पर्वत के नीचे और पर्वत को ही उठाने लग जाता है। अब जब पर्वत उठाने लगता है तो पर्वत डोलने लग जाता है। तो भगवान महाकाल पार्वती जी से पूछते हैं कि हे पार्वती, ये पर्वत क्यों हिल रहा है, कैलाश क्यों हिल रहा है? तो पार्वती जी जो है व्यंग में कहती हैं कि जो तुम्हारे भक्त हैं, तुमने अपने भक्तों को, ऐसे भक्तों को वरदान दिया, तो जो तुम्हारे भक्त हैं वही ये काम कर रहे हैं, उन्हीं वो अपने बल को आजमा रहे हैं। तुम्हारे दिए हुए वरदान से जो है ये पर्वत डोल रहा है। और जब पार्वती जी ने यह कहा तो भगवान महाकाल को गुस्सा आ गया और भगवान महाकाल ने रावण को श्राप दे दिया कि हे रावण, जिन भुजाओं पे तुझे इतना अहंकार है और मेरे वरदान का जो तू दुरुपयोग मुझ पर ही आजमा रहा है, तो तेरी भुजाओं को काटने वाला जल्द ही पैदा हो जाएगा, जल्द ही इस धरती पे आ जाएगा। अब यह सुन के करके रावण जो है दुखी नहीं होता है कि भगवान शिव ने तो मेरे को महाबलशाली होने का वरदान दे रखा, कौन मेरी भुजाएं काटेगा। और वो वहां से जो है वापस हो जाता है और लंका में आ जाता है। अब उसने क्या करा कि त्रिलोक को अपने बस में करने के लिए, त्रिलोक को अपने बस में करने के लिए तीनों लोकों पर जो है अपना राज्य स्थापित करने के लिए जो है रावण ने प्रतिज्ञा कर ली। तो इस प्रकार से जो है वैद्यनाथेश्वर महादेव, वैद्यनाथ धाम जिसे हम कहते हैं, तो वो पार्थिव लिंग साथियों भगवान शिव ने जो है रावण को दिया था लंका ले जाने के लिए। लेकिन भगवान शिव जो है लंका में प्रवेश करना नहीं चाहते, वहाँ नहीं जाना चाहते थे। तो इसलिए वो जो है भगवान महाकाल की कृपा से, भगवान महाकाल की माया से जो है वो रामेश्वरम, सॉरी बैजनाथ धाम में जो है स्थापित हो गया, जो आज बैजनाथ धाम है। तो वो जो है भगवान शिव का दिया हुआ पार्थिव लिंग जो है वहाँ स्थापित हो गया था। अब इससे आगे की कथा जो है मैं आपको जो हूँ कल दारुका राक्षसी और राक्षसों का उपद्रव, इसकी कथा आप लोगों के सामने रखूंगा। तो जय श्री महाकाल आप सभी लोगों पर जो है, सभी भाई बहनों पर, सभी साथियों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, भगवान महादेव की कृपा बनी रहे। तो जय श्री महाकाल।